Assalamu alaikum class. I am Raul Slan, your mathematics teacher. Welcome back to the second lecture. इस लेक्चर में हमने देखना ये है कि हमें किस तरह से अपनी एक्सरसाइज और अपना क्लास वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, इस वीडियो में तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो है अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको जो क्लास वर्क आपका परफॉर्म करना है उसकी डिटेल गाइडलाइन आपको आपके नॉलेज प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेन कर दी जाएगी, और इस लेक्चर की जो है आपको क्लियर पिक्चर्स भी वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी, और एज़ पर गाइडलाइन आपको जो है वही जो कॉपी वर्क है आपका उसी को आपने अपने रजिस्टर में जो है अपनी कॉपीज़ में रजिस्टर में आपको उसको कॉपी डाउन करना है, और जब भी हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो आपको चेकिंग के लिए सबमिट करना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझा था सेट्स का। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, आपका जो क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, लाइक वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर आपके ट्रू फॉल्स हैं। सही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या पूछा गया है और हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके किस तरह से इसको सॉल्व करना है। हमारे पास एक सबसे ईजीएस्ट और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेट्स चैप्टर में यूनियन। यूनियन होता क्या है देख लेते हैं। अ सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी। ये बहुत इजी है, इसमें हमें 2 सेट्स दिए हुए होंगे, उनको जो है हमने एक सेट में लिखना होगा। ठीक है, अब लिखना किस तरह से कि हमने जो भी आपको लेट से सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, इसमें जो भी ए के एलिमेंट हैं और सेट बी के जो भी एलिमेंट हैं उन्हें हमने एक ही सेट में मर्ज करके लिखना है। ठीक है, बस एक ही चीज़ का ख्याल करना है कि कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो उसको हमने 2 दफ़ा नहीं बल्कि वंस ही लिखना है। और आपका जो यूनियन का साइन है वो कुछ इस तरह से है, ये आपका यूनियन की रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से आप डिनोट करेंगे अपने यूनियन को। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने देख ली। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में है क्या। आपको क्वेश्चन गिवन है, इफ़ ए इज़ 2 4 6 8 एंड बी इज़ 1 3 5 7, इसका आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से आप करेंगे, आप ए लिखेंगे, आप यूनियन का साइन लिखेंगे, फिर आप बी लिखेंगे। ठीक है, किया क्या आपने कुछ भी नहीं करना, इसी चीज़ को आपने इक्वल टू के इस साइड भी राइट डाउन करना है। ए की जगह पे आपका सेट ए आ गया जो कि यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, यूनियन साइन की जगह आपने यूनियन लिख दिया, और बी की जगह पे क्वेश्चन से आपने उतार के बी सेट लिख दिया। अब यूनियन है क्या वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूनियन एक सेट है जो कंटेन करता है सारे एलिमेंट्स, चाहे वो ए के हों या बी के हों। बस हमें ख्याल क्या करना है कि हमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी है, उसको एट वंस ही लिखना है। इसका आंसर क्या होगा, 1 3 5 7 2 4 6 8, ये सारे के सारे एलिमेंट आपने इसमें कॉपी डाउन करना है। बस ख्याल क्या करना है कि आपको उसको रीअरेंज करके लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम रीअरेंज करें तो वो कुछ इस तरह से हमारा सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल आंसर है। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल देख लें तो वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ सेट ए इज़ 3 6 9 एंड सेट बी इज़ 5। 5 एक मैथमेटिकल सिंबल है जिसका मतलब है एम्प्टी। ठीक है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो सेट हमारा एम्प्टी कहलाता है। तो इसे या तो हम इस 5 से डिनोट करते हैं या फिर एक सिंपल एम्प्टी सेट बना देते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने यूनियन लेना है। यूनियन हम किस तरह से लेंगे, आपने लिखा सेट ए यूनियन सेट बी, आपने सेट ए की जगह सेट ए लिख दिया, यूनियन की जगह यूनियन लिख दिया, और सेट बी की जगह एम्प्टी सेट बना दिया, मीन्स सेट बी। अब आपने करना क्या है, इसका यूनियन लिखना है, यानी इसके सारे एलिमेंट लिखने और इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं। आपने सबसे पहले लिख दिया इसके एलिमेंट 3 6 9, और इसमें सिंस कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसकी जगह कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर है ए यूनियन बी का। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल रिलेटेड हमारे पास होता है इंटरसेक्शन। हमने अभी तक देखा है कि यूनियन है, और यूनियन में करना क्या है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने एक जगह कंबाइन करके लिखना है। बस ख्याल किस चीज़ का रखना है कि कोई भी एलिमेंट इनकेस अगर रिपीट होता है तो हमें उसको ट्वाइस नहीं करना, उसको एट वंस ही लिखना है। इंटरसेक्शन भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है लेकिन उसका ऑपोजिट है।
इंटरसेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ऑफ कंटेनिंग अ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट ए एंड बी। कॉमन मीन्स दोनों सेट्स में जो भी एक चीज़ कॉमन होगी, यूनियन सेट तो हम एक बार स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या है कि इसमें 2 सेट होंगे, 3 सेट होंगे, उसमें जिस भी सेट का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं उसमें जो भी एक एलिमेंट हमारा कॉमन होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ वो एक एलिमेंट ही हमारा इंटरसेक्शन सेट का आंसर होगा। लेट से हमें 3 सेट गिवन है, एक आर गिवन है, एक एस गिवन है और एक टी गिवन है। इसमें कोई भी वो हमें रैंडमली कह सकते हैं कि आप किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। लेट सी हमें यहाँ पे बोलते हैं कि आर एंड टी का आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमें करना क्या है, आर इंटरसेक्शन टी। इंटरसेक्शन जिस तरह हम स्मॉल एन बनाते हैं इसी तरह हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है आर इंटरसेक्शन टी। सबसे पहले सेट आर लिख दिया आपने जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इंटरसेक्शन का साइन लगाया, उसके बाद आपने सेट टी लिख दिया, ठीक है। अब आपको इसका इंटरसेक्शन बनाना है। तो जो मैंने आपको पहले ही रिपीट किया कि जो चीज़ आपकी कॉमन है दोनों सेट्स में, आपको इस सेट में वही लिखना है और वही आपका आंसर होगा। अब आप देखें 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, तो आपने 1 लिख दिया। फिर आप देखें 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। फिर आपने देखा 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर भी है, तो आपने 3 भी लिख दिया। फिर 4 यहाँ पर है लेकिन 4 सेट टी में नहीं है, तो आपने 4 को भी छोड़ दिया। फिर आपने देखा कि 5 यहाँ भी एग्जिस्ट करता है और 5 यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, तो आपने 5 भी लिख दिया। फिर 6 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, और सिमिलरली 7 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं 1, 3, 5 जो दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा सेट का वो 1, 3, 5 बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल देख लें, एस इंटरसेक्शन आर हमें निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले सेट एस लिख देंगे, इंटरसेक्शन की साइन लगा देंगे और सेट आर लिख देंगे। अब इन दोनों में जो भी एलिमेंट कॉमन है उसे हम एज एन इंटरसेक्शन सेट बना देंगे। आप यहाँ देखें 3 इस सेट में भी है और 3 इस सेट में भी है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो हमने जो है 3 जो है वो इसका इंटरसेक्शन सेट बना दिया है। तो क्लास यहाँ पे हमने 2 टॉपिक देखे हैं अपने, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट सेट्स के जो हैं वो हमारे यूनियन सेट में आ जाते हैं। बस हमें ख्याल ये करना होता है कि हमें किसी भी एक भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता। अलबत्ता इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में जिसका भी हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उसमें जो हमारा कॉमन पॉइंट होगा, जो भी हमारा कॉमन एलिमेंट होगा, हम बस उसको राइट डाउन करेंगे। लेट से अगर एक भी कॉमन नहीं होता है इनमें तो हमने उसका आंसर एम्प्टी लगा देना था, या 5 विच मीन्स एम्प्टी, ठीक है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक कवर अप करेंगे।